सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 का मैथ हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। अभी हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे बाकी रहते हैं, हम वही इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं 7 तक क्वेश्चन करवा चुकी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है वो आप एक बार रीड कर सकते हो। देखिए, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। वहां पे क्या है, एक इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल पाइप हो गया ऑफ लेंथ 28 मीटर। इसकी जो लेंथ आपके पास है वो कितनी है, 28 मीटर आपके पास इसकी क्या है, लेंथ है। ओके, उसके बाद डायामीटर इसका कितना है, मतलब ये जो इसका डायामीटर है ये इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर हमें टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो जो चीज गिवन है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, ये देखिए, ये जो सिलेंडर आपके पास है इसकी जो हाइट आपके पास है वो कितनी दे रखी है, 28 मीटर। ये हमारे पास इसकी क्या है, हाइट है। हाइट कितनी है, 28 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या दिया गया है, डायामीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का डायामीटर यहाँ पे कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगी, इसका हाफ कर देंगे, 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। तो देखिए आगे हमें क्या करना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया निकालना। तो रिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या है, इस पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या है, हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए ये आपको मीटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है। तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं सेम के अंदर। तो मैं इसको ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मैं 100 से क्या कर दूंगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2800 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया। तो देखिए इसका टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमें फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, इस जगह से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा, सिर्फ ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसी से, ये जो इस टाइप से कर्व सरफेस एरिया है इसी से। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप में है तो ये वाला एरिया है, सिर्फ इसी से एरिया का क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, इन दोनों का नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, 2πr/h। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22/7 है। और रेडियस हमारे पास कितनी है, 5/2 है। और हमारे पास जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2800। तो देखिए 7 4 जा 28, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आया, देखिए 22 और 5 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा इंटू 400। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 11 से आपने मल्टीप्लाई की तो 44,430 हमारे पास है। तो 44,000 हमारे पास आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। मैं इसको पहले कर देती हूँ रब। ये देखिए मैंने इसको किया है यहाँ पे रब।
अब अगला क्वेश्चन आप तब तक रीड कर सकते हो। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है वो क्या है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज। सेम वही चीज है, यहाँ पे ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है, दैट टेंट दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। इसका ये जो डायमीटर है ये कितना है, 4.2 मीटर, क्लियर। उसके बाद एंड 4.2 मीटर हाइट, और इसकी जो हाइट हमारे पास है वो कितनी है, 4.2 मीटर इसकी क्या है हमारे पास हाइट है। तो देखिए इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, उसी फॉर्मूले से हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको जो जो चीज़ इसके अंदर गिवन है वो सारी चीज़ें लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, देखिए क्या हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर, हाइट हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे लिख लीजिए, हाइट ऑफ द, खत्म हो गई, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना हमारा, क्या फाइंड करना है हमें, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसका क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी हाइट मैंने यहाँ पे लिख दी थी। एक सेकेंड, थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा है क्योंकि इसमें इंक नहीं थी, हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी है, ये क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर की जो हाइट आपके पास है वो हमारे पास कितनी है, 4.2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर की हाइट है। उसके बाद हमारे पास, वेट अ सेकेंड, हाइट हमारे पास 4.5 है, तो इसको 4.5 कर लिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया 4.5, तो मैं यहाँ पे भी इसकी हाइट क्या कर देती हूँ, 4.5 मीटर, क्लियर। अब आगे देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का डायामीटर हमारे पास कितना है, 4.2 मीटर हमारे पास क्या है, सिलेंडर का डायामीटर है। और हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो ये देखिए रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी आ जाएगी, इसका हाफ करना होता है रेडियस के लिए, तो डिवाइड में आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे आपको अगर रेडियस निकालनी है तो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टू जा 4, 0.2 बन जा 2, कितना आ जाएगा, 2.1 मीटर आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, क्लियर। अब हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, निकाल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का हम कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो निकाल लीजिए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, हमारे पास जो रेडियस है
वो कितनी है 2.1 है, तो मैं इसको 21/10 लिख सकती हूँ। और जो हाइट हमारे पास है इसकी कितनी है 4.5, तो इसको 45/10 हम लिख सकते हैं। पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया नीचे। क्लियर? अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे। 7 3 जा 21, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, यही बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 22 3 जा 66, और मल्टीप्लाई में क्या है 9 है, और डिवाइड में क्या चल रहा है 10, तो कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 6 जा 54 और 5 कितना हो जाएगा 54 और 5 59, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, यही आएगा। अब इसको हम कर देते हैं, कितना आ जाएगा 59.4 हमारे पास 59.4 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये था इसका पार्ट 1। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। तो देखिए पार्ट 2 हमारे पास इसका क्या है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। भाई टैंक को बनाने में 1/12 जो पार्ट है ना वो क्या हो गया वेस्ट हो गया, खराब हो गया। तो इसका मतलब बचा कितना, देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल पार्ट रिमेनिंग, टोटल रिमेनिंग पार्ट। देखिए रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या आएगा भाई, टोटल मान लो हमारे पास 1 था, उसमें से 1/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया, खराब हो गया, तो इसमें से आप 1/12 को कर दो माइनस। क्लियर? हमने यहाँ पे किया इसको माइनस, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, 12 बन जाए क्या होता है 12। अब इसको 12 माइनस यहाँ से कितना आ गया 1, 12 में से बन गया 11/12 हमारे पास क्या हो गया रिमेनिंग आ गया। अब हमने लेट किया, मान लिया कि a स्क्वायर जो है ना वो क्या था हमारे पास टोटल एरिया था। a स्क्वायर हमारे पास क्या था भाई टोटल एरिया था, टोटल एरिया बोल लो या फिर स्टील बोल लो जो रिक्वायर्ड था। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल स्टील रिक्वायर्ड लिख देती हूँ, टोटल स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, टोटल स्टील हमें जरूरत थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना 11/12, और उसी का तो आंसर हमारे पास ये आया है, उसी का तो आंसर हमारे पास 59.4 आया है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी यहाँ पे 59.4, और हमें टोटल निकालना है। तो देखिए कैसे 59.4, ये 12 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा सॉरी 12 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 11 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको सीधा सोल्व कर दो। देखिए 11 5 जा 55, कितना बचा 4, 44 हो गया, तो 11 4 जा 44। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, 12 4 जा कितना होता है 48, 8 हो गया, मैंने लिखा 4, 12 5 जा 60, 60 और 4 कितना आया 64, और पॉइंट कितने के बाद एक के बाद हमने यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर वहाँ पे स्टील की जरूरत पड़ी थी। क्लियर? समझ आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के आप मेरे को बता सकते हो, आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में ये डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तब तक मैं इसको कर देती हूँ ड्रॉप। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप रीड करिए तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर
you see that the frame of a lamp shade, एक लैम्प शेड की आपको फिगर दी गई है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से आपको कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर, जो फ्रेम है ना वो इस टाइप से क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। और जो फ्रेम है उसका जो डायमीटर आपके पास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसका लिख दिया डायमीटर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. अब भाई टॉप पे और बॉटम पे कितने का मार्जिन मिल रहा है इसको, 2.5 मीटर का। क्लियर। अब देखिए 2.5 मीटर का मार्जिन मिल रहा है। उसके बाद फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ हमें चाहिए होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीजें आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो चीजें आपके पास गिवन है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट आपके पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है। उसके बाद इसका जो डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर आपके पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें निकालनी रेडियस, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, रेडियस देखिए 20 का हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है तभी तो रेडियस आएगी। तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए अब जो टोटल हाइट हमारे पास बनेगी वो देखना एक बार क्या बनेगी। टोटल जो हाइट आपके पास बनने वाली है वो हाइट देखिए क्या होगी। देखिए ये 2.5 यहाँ पे मार्जिन लग रहा है और ये टोटल 30 है, 2.5 यहाँ पे है और 2.5 ऊपर से भी है। तो कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 2.5 जो नीचे वाला मार्जिन है और 2.5 जो ऊपर वाला मार्जिन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 30 प्लस 2 टू द 25 और 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बस सीधा सा, ठीक है। तो 35 कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगी टोटल हाइट। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प स्फीयर। लैम्प स्फीयर को कवर करने के लिए टोटल मतलब हमें क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है भाई, क्या होता है 2πr प्लस h, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। और r जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है, 10। यहाँ पे 10 प्लस h हाइट कितनी है, 35 है, यही है। अब इसको सोल्व कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू में 10 और 10 और 35 कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 2 की 22 से आप करेंगे तो 44 आएगा और 44 की 10 से 45 के साथ और डिवाइड में क्या करना है आपको, 7 करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 44 और 45 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं एक बार। 5 और 22, 4 4 16 और 2 18 हो जाएगा और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1980 आपके पास आ जाएगा, 1980 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7। इसको अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज रख सकते हैं हम। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे 2.5 नहीं, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज यहाँ पे भी कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख के आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इस एक्सरसाइज का हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं इसको कर देती हूँ रब एक बार, आप तब तक क्वेश्चन को रीड कर सकते हो।
ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making the decorative pen holder in the shape of a cylinder. क्या कहता है कि एक विद्यालय के बच्चों को बोला गया कि आपको एक पेन होल्डर बनाना है, किसकी शेप का? एक सिलेंडर की शेप का। क्लियर? ये हमने एक सिलेंडर की शेप का पेन होल्डर बनाया विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, जिसका जो बेस है ना उसमें कार्डबोर्ड यूज होना है, ठीक है, मतलब बेस भी होना चाहिए और ये पूरा, क्योंकि भाई पेन उसके अंदर रखोगे तो पेन रखा जाना चाहिए ना, नीचे तो नहीं गिरना चाहिए, तो मतलब नीचे वाला पार्ट भी तो उसको बनाना पड़ेगा। फिर देखिए ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हर एक पेन होल्डर की जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद वो जो हाइट है वो कितनी आनी चाहिए भाई? 10.5 सेंटीमीटर। ये हर एक पेन होल्डर की क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। ओके, द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, विद्यालय को कहा गया कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कार्डबोर्ड बना के भेजिए। अब इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, टोटल कॉम्पिटिटर कितने? 35। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए टोटल कितना कार्डबोर्ड उन्होंने खरीदा होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सिलेंडर दिया गया, इसकी हाइट लिख लो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपके पास कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही आपको रेडियस गिवन है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितने आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए, आपको कार्डबोर्ड का एरिया कितना निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, मतलब एक पेन होल्डर के लिए आपको टोटल कितना एरिया चाहिए होगा, कितना कार्डबोर्ड आपको चाहिए होगा एक पेन होल्डर के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, एक बात तो सीधी सी है, यहाँ ऊपर से तो आप पेन को डालोगी, मतलब ऊपर तो कार्डबोर्ड की जरूरत है नहीं। जरूरत कहाँ पे? एक तो इस एरिया में जरूरत है, मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया, और एक नीचे वाले एरिया में, मतलब इसका भी हम प्लस कर देंगे। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया तो हमें पता ही है क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है, प्लस नीचे वाला ये एक टाइप से क्या है? सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया πr²। ओके, क्लियर? अगला देखिए, तो 2 यहाँ से जो जो आपको कॉमन दिख रहा है ना, पहले कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन दिख रहा है? πr दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2h बचेगा। यहाँ से πr को निकाला तो r तो 2 है, एक को निकाला है, एक बच गया, कोई बात नहीं। अब पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आपके पास 3 है, 2 इंटू हाइट आपके पास कितनी है? 10.5 है, प्लस रेडियस आपके पास कितनी है? 3 है, ठीक है। अब देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 3, अब 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.5 का दोगुना कितना हो जाएगा? 21 और 3 कितना आ जाएगा? 24, यही बनेगा। 10.5 का दोगुना करेंगे तो 21 + 3 24। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या है? 22/7 इंटू 3 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एरिया आ गया किसका? एक पेन होल्डर का। लेकिन हमें कितने पेन होल्डर चाहिए? 35। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर। कितने का निकालना हमें? 35 का। तो भाई एक का ये था, 35 का चाहिए, तो 35 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई, ये एक का है 22/7 इंटू 3 इंटू 24, और हमें चाहिए 35 के लिए, तो हमने कर दिया 35 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखिए इसका हम करेंगे 7 × 5 = 35, तो 22 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 5, ये हमारे पास बच गया। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं, 22 और 3 की करेंगे तो 66 आ जाएगा, 5 × 24 की करेंगे तो 5 4 जा 22 बचा, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12।
अब देखिए 12 से कर देते हैं, 0 हम लास्ट में लगा देंगे। 12 6 जा 72, 7 बचा। 12 6 जा 72 और 7 कितना आ जाएगा 79, और एक 0 यहाँ पे पहले से ही थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड हमें चाहिए 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका ये लास्ट क्वेश्चन था और हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।